नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौधरी। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो ह्यूमैनिटीज मतलब कला वर्ग को तुच्छ समझते हैं। मन में एक बात घर कर गई होती है कि ह्यूमैनिटीज तो वही बच्चे ऑप्ट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं जो पढ़ने में कमजोर होते हैं या फिर लड़कियां या जीवन में कुछ करना नहीं चाहते। लेकिन नहीं, मैं उनकी इस मानसिकता में कुछ परिवर्तन लाना चाहता हूं। ऐसा नहीं है, दर्जनों ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने ह्यूमैनिटीज की फील्ड में करियर को बनाया है। मैं भी बताना चाहूंगा कि कौन कौन से ऐसे करियर हैं जो ह्यूमैनिटीज के बच्चे बना सकते हैं। देखिए, एक छोटी सी बात तो मैं जरूर बताऊंगा कि ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, ये ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट जीवन जीना सिखाते हैं। यदि आप करियर की बात करें तो करियर में लोगों के ध्यान में आता है कि यूपी पीसीएस या यूपीएससी आईएएस पीसीएस जैसे एग्जाम्स जो होते हैं इनके लिए ही बच्चे ह्यूमैनिटीज लें। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे अनगिनत करियर्स ह्यूमैनिटीज की फील्ड में हैं। चुनना सिर्फ एक होता है, लेकिन वही एक डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, सीए, सीएसओ ये जरूरी तो नहीं। समाज में हर व्यक्ति यही तो नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। साइंस लेने के बाद भी वो इस फील्ड में आते हैं जो ह्यूमैनिटीज लेकर के किया जा सकता था। बाद में क्यों? फिर ट्यूशन पे पैसा खर्च, जो बच्चा सब्जेक्ट पढ़ना नहीं चाहता था, कठिन लगते थे, फिर भी करना पड़ा उसे। तो मैं बात कर रहा हूं ह्यूमैनिटीज में कौन कौन से करियर हैं यूपीएससी के अलावा भी। जो बच्चे ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट लेते हैं उनके लिए जो सब्जेक्ट्स ऑफर किए जाते हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट होते हैं। काफी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होते हैं, जीएस का अच्छा खासा कवर करते हैं पोर्शन। वहीं यदि कोई स्टूडेंट अगर एमबीए करना चाहता है तो ह्यूमैनिटीज ले सकता है या कोई भी स्ट्रीम ले सकता है। बैंक में जाना चाहता है, कोई भी स्ट्रीम ले जा सकते हैं। टीचिंग फील्ड में टीजीटी, पीआईटी, पीजीटी या फिर लेक्चरर डिग्री कॉलेज में बनना चाहता है, वो भी कोई ले सकता है। लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट जो गवर्नमेंट सर्विस की तरफ मूव करना चाहता है तो उसको मैं सलाह देना चाहूंगा कि वो ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट को लेकर के बहुत अच्छा कर सकता है, क्योंकि साइंस की फील्ड में बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन है। वहीं लॉ, बैचलर ऑफ लॉ, बीएलएलबी जो वकालत करते हैं, अधिवक्ता बनना चाहते हैं वकील, और क्लेट जैसे जो परीक्षाएं होती हैं उनके द्वारा देश के प्रतिष्ठित विद्यालयों में, महाविद्यालयों में वो कोर्स कर सकता है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे कॉलेजेस कराते हैं, सीयूटी के माध्यम से भी है और डायरेक्ट एडमिशन भी रहते हैं, तो लॉ किया जा सकता है। इनके अलावा यदि कोई छात्र एमबीए करना चाहता है और एमबीए करने के बाद वो पब्लिक रिलेशनशिप या फिर फिनेंस, मार्केटिंग में बहुत अच्छा कर सकता है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट लेकर के मौसम विभाग में वैज्ञानिक बन सकता है। ओशियोनोग्राफी है, समुद्र के बारे में, क्लाइमेट के बारे में। इवन सरकारी नौकरियों में भी जो नक्शे बनाए जाते हैं, कार्टोग्राफर होते हैं, इनकी वैकेंसीज निकाली जाती है। कोई भी सिटी डिजाइन होती है तो उसके लिए वहां इनकी पोस्ट आवश्यक होती है, तो वहां पर वैकेंसी निकलती है। कम निकलती है, कैंडिडेट भी कम है, तो सिलेक्शन होने की उम्मीद ज्यादा होती है। हिस्ट्री लेके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जितनी भी आप इमारतों को देखते हो उनके संरक्षण ही नहीं बल्कि उनकी देखरेख और साथ में रिसर्च के लिए भी आर्कियोलॉजी जो पुरातत्व विभाग होता है वहां पर भी वैकेंसीज निकलती है, तो हिस्ट्री के स्टूडेंट बहुत अच्छा कर सकते हैं। इकोनॉमिस्ट, आपने नाम सुना होगा, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जो इकोनॉमिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट भी बना जा सकता है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, वो भी बहुत अच्छा है। साइकोलॉजी में करियर काउंसलर बनते हैं, मनोवैज्ञानिक बनते हैं। हर स्कूल में अब तो मनोवैज्ञानिक के लिए अनिवार्य सीबीएसई और एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा कंपलसरी किया गया है कि वहां पर बच्चों की काउंसलिंग के लिए एक मनोवैज्ञानिक होना जरूरी है, साइकोलॉजिस्ट। तो वो वैकेंसी धीरे धीरे बहुत बढ़ती जा रही है हर फील्ड में। सोशल वर्कर, एमएसडब्ल्यू, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट लेकर के हर कंपनी में आवश्यक पोस्ट है ये, तो वहां भी आप अप्लाई कर सकते हो। इनके अलावा बहुत सारी गवर्नमेंट जो सर्विसेज होती है, चाहे आपने सुना होगा कि एलआईसी है, रेलवे है, बैंकिंग, ऐसे दूसरे बहुत सारे सेक्टर्स, या लेखपाल, क्लरिकल जॉब्स, उन सब में अप्लाई कर सकते हैं।
तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि करियर की कोई कमी नहीं है, बस मन में आपको सोचना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूं और आपको एक चीज को चुनना है। आगे बढ़िए और काफी अच्छे अवसर हैं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपके मन में कुछ विचार जरूर आए होंगे और अपने मित्रों तक, बच्चों तक या अन्य लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। चलिए इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं। मैं आपका साथी सुनील चौधरी।